गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आप लोग एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नारायण राव के बारे में। जैसा कि आप लोग पहले इसके जस्ट पहले माधवराव प्रथम के बारे में पढ़ लिए हैं, उसको किस प्रकार से मराठा साम्राज्य का पुनरुद्धारक माना जाता है, रिसरेक्शंस ऑफ मराठा। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए बहुत ही कुछ ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग पहले से काफी सारा चीज को समझ चुके हैं। तो चलिए, और जो कोई मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बार बोलता हूं कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद यदि इसमें मजा आने लगे तब समझिए कि पिछली वीडियो इसके लिए जरूरी है। चलिए आइए देखिए, हम बालाजी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बालाजी जो थे उनका 3 पुत्र था। एक विश्वास राव, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं ना? आप बताइएगा कि विश्वास राव की मृत्यु कैसे हुई थी, कहां हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके लिए नहीं बताता हूं मैं विश्वास राव। दूसरा पुत्र था माधवराव। माधवराव की मृत्यु यक्षमा बीमारी से हो गया था 1772 ईस्वी में, और यही माधवराव था जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को क्या किया था, पुनः जीवित कर दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद धूमिल हुआ गौरव को वापस लेके आने वाला जो मराठा पेशवा था वो माधवराव था। दोस्तों, इसकी मृत्यु उस समय हो गया था, और इसके बारे में ग्रांट डफ ने बोला था कि मराठा का पानीपत तृतीय युद्ध से जितना हानि नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा हानि मराठा पेशवा माधवराव के मरने से हुआ है। तो इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं और इसकी महत्ता को भी समझ सकते हैं आप। चलिए, तब अब हम जो पढ़ेंगे अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर आप लोग से क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाए कि नारायण राव का माधवराव से क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था, इसलिए मैं इतना बात कर रहा था। नहीं तो आप लोग का आदत लगा हुआ है वंशानुगत होगा तो उसका पुत्र आया होगा, उसका पुत्र नहीं। यहाँ पे देखिए, माधवराव भले बालाजी का पुत्र रहा, लेकिन माधवराव का जो अगला जो उत्तराधिकारी हुआ उसका भाई हुआ। कौन हुआ? नारायण राव हुआ। तब आप लोग अब समझ गए कि नारायण राव किसके बाद? माधवराव प्रथम के बाद। और उसका शासनकाल चलेगा मात्र 2 साल का। दोस्तों, कितना? मात्र 2 साल का। और कारण है 2 साल का, इसलिए 2 साल का चलेगा क्योंकि इसके विरुद्ध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस षड्यंत्र का भूत लोगों के पास दौड़ता है। चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी राज्याभिषेक जो हुआ 1772 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मृत्यु ही माधवराव प्रथम का मृत्यु ही 1772 ईस्वी में हुआ था यक्षमा बीमारी से। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। हम जो लिखे हैं कि विरासत में एक अच्छा साम्राज्य मिला था, सबको मालूम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि माधवराव प्रथम पूरे भारत को एक प्रकार से अपने मुट्ठी में बंद कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। हैदर अली, निजाम, मुगल बादशाह, रोहिल्ला का सरदार, सारे को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा उसको साम्राज्य मिला था। किसको? नारायण राव को, विरासत में। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। और चूंकि नारायण राव जो है, नारायण राव कम उम्र का था, इसलिए पुनः वही बात हुआ इसके साथ भी कि इसका संरक्षक के रूप में जो है, अब महाजी सिंधिया को देख लीजिए और नाना फडणवीस, ये दोनों अपना अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। कौन कौन? महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। आज दिला देता हूं दोस्तों कि यही महाजी सिंधिया और यही नाना फडणवीस था जो पानीपत के तृतीय युद्ध से बच निकला था। ये वीर योद्धा बच गया था। तो अब यहाँ पे इसके दरबार में इस 2 व्यक्ति का प्रभाव बढ़ गया है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कहां से बचा था। ठीक है, अब बात रही कि राघोबा की। तो राघोबा के बारे में माधवराव प्रथम के समय में ही आपको बताया था कि वह उच्छृंखल था और महत्वाकांक्षी था। ठीक है दोस्तों, राघोबा क्या है? राघोबा इनका क्या है? चाचा लगता है। क्या लगता है? चाचा लगता है। क्यों चाचा लगता है? क्योंकि राघोबा बालाजी का क्या है? भाई है। क्योंकि राघोबा किसका पुत्र है? बाजीराव
प्रथम का पुत्र है। तो इनका चाचा पहले तो माधवराव के समय में भी रिजेंट रहा, बताया था, और जब वो षड्यंत्र रचने लगा तो उसको क्या किया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। कौन? माधवराव प्रथम। और माधवराव प्रथम बहुत वीर सैनिक था, निर्भीक व्यक्ति था, एक योद्धा था। वो इसको राघोबा को बढ़िया से कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर से राघोबा क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया और पुनः जो है एक बार अपनी सत्ता के लालच में आकर के षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। दोस्तों बहुत आसानी से इसको समझना है राघोबा को। राघोबा माधवराव प्रथम में भी षड्यंत्र कर रहा था, राघोबा अब भी षड्यंत्र कर रहा है। तो इस बार जो षड्यंत्र किया, इसमें 3 लोग शामिल हुए इसके षड्यंत्र में। कौन कौन हुए? राघोबा खुद एक व्यक्ति, ठीक है, दूसरा व्यक्ति इसका पत्नी जिसका नाम था आनंदीबाई, और तीसरा व्यक्ति एक सुरक्षा का गार्ड था जिसका नाम था सुमेर सिंह गर्दी। तो देखिए इसके समय में षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र में राघोबा भाग लिया, राघोबा की पत्नी आनंदीबाई, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था आनंदीबाई, और सुमेर सिंह गर्दी इसमें भाग लिया। अब ये तीनों मिलकर के षड्यंत्र किस लिए किया कि कैसे ही नारायण राव की या तो हत्या कर दिया जाए या तो पेशवा पद से उसको हटा दिया जाए, ताकि राघोबा क्या है अगला पेशवा बन सके। अच्छा चलिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना के बारे में कुछ हम बात करें कि राघोबा और कुछ जो इतिहासकार या लोकल इतिहासकार जो लिखा उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें लिखा एक इतिहास में, मराठी इतिहास में लिखा कि राघोबा ने सुमेर सिंह गर्दी को बोला कि धरा नारायण राव, मराठी शब्द है कि नारायण राव को धरा मतलब पकड़ के लाना है। ठीक है दोस्तों, एक चिट्ठी दिया, किसको? सुमेर सिंह गर्दी को। लेकिन उस चिट्ठी को सुमेर सिंह गर्दी के पास जाने से पहले ये जो है आनंदीबाई उसके पास आया और वो क्या क्या धरा के जगह पर वो मारा लिख दिया। तो अब देखिए उसका मीनिंग हो गया कि अब जो है किसको? नारायण राव को मार करके लाओ, जबकि राघोबा क्या लिखा था? उसको पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाओ? नारायण राव को। किसको यह सुपारी दिया था एक प्रकार से कह सकते हैं तो सुमेर सिंह गर्दी को। तब सुमेर सिंह गर्दी ने धरा को मरा पढ़ा और उसको मारने के लिए उसका पीछा किया। दोस्तों इतिहास गवाह है कि ये कौन? नारायण राव अपने चाचा के तरफ भागा। उसको क्या पता था कि चाचा ही उसका षड्यंत्रकारी है। वो चाचा के तरफ भागा और बोला चाचा मुझे बचा लो। ठीक है दोस्तों, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन सुमेर सिंह गर्दी के हाथों बहुत ही बेरहमी से नारायण राव की हत्या हुआ। और यही वजह है कि आज भी शनिवार वाड़ा जो हम बताए थे पिछली वीडियो में पुणे में है, वहां कहा जाता है इसका भूत काबिज है। यहां तक कि कानपुर में भी इसका कानपुर का संबंध हम बताएंगे, क्योंकि राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय और बाजीराव का द्वितीय का पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब द्वितीय का संबंध कानपुर से था। तो बोलता है कि उनका भूत यहां तक भी प्रभावित करता था लोगों को। और ऐसा माना गया अंत में कि बाजीराव द्वितीय ने बहुत सारा पूजा पाठ कराने के बाद ही भूत से छुटकारा मिला। तो दोस्तों ये सब इतिहास की पन्नों से हम बात नहीं करते हैं, उसकी लोक गाथाओं में है। तो बस इतना सा जानना है कि इसको जो है षड्यंत्र किया। ठीक है दोस्तों, षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में कौन कौन भाग था? राघोबा की पत्नी और सुमेर सिंह गर्दी। और किसकी हत्या कर दिया गया? नारायण राव की हत्या कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद स्वाभाविक बात था, जब उसकी हत्या किया तो राघोबा जो है गद्दी पर बैठने के काबिज हुआ। लेकिन क्या ये महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसा वीर व्यक्ति जब मराठा साम्राज्य में था तो राघोबा को चांस देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। राघोबा को रोक लिया। कौन? महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। राघोबा को अगला पेशवा बनने से रोक दिया नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। हालांकि कुछ दिन तक वो अपने आप को पेशवा कहा, पेशवा जैसा व्यवहार किया, लेकिन मराठा साम्राज्य उसकी मान्यता नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको राघोबा को कौन रोक दिया? नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। यहीं से एक बहुत बड़ा बात निकल के आता है जो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से मराठा और
यानी अभी गृह युद्ध चल रहा था, आपस में युद्ध चल रहा था, कैसे अंग्रेज इसमें इन्वॉल्व हो गया, ये यही से प्रारंभ होता है। यानी आंग्ल मराठा युद्ध का बीजारोपण यही से होता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ होगा आप लोग के लिए, मैं कनेक्ट कर देता हूं क्यों अंग्रेज इसमें इन्वॉल्व हुआ। जब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने राघोबा को रोका कि पेशवा नहीं बनने देंगे, तो राघोबा भाग के गया अंग्रेजों के पास और अंग्रेज से सहायता मांगी कि मुझे पेशवा बनाया जाए और मैं आपको क्षेत्र दूंगा या विशेष अधिकार दूंगा इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से राघोबा और अंग्रेजों के बीच में समझौता होना शुरू हुआ, जो कि अंग्रेज मराठा युद्ध को जन्म दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने होंगे, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आपको बताया गया है, और आपको सारे तथ्य इसमें पता चल गए होंगे। बस इसमें जानना क्या है, 1772 ईस्वी राज्यारोहण हुआ, ठीक है, 2 साल के लिए ये क्या बने, पेशवा बने। और इसके साथ जो है इसके समय में नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया अपने प्रभाव, उनका अपना प्रभाव रहा दरबार में, जबकि राघोबा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में नारायण राव की हत्या हो जाता है और राघोबा की मंशा जो पेशवा बनने का रहता है वो आगे बढ़ता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। किसके वजह से? नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के वजह से। तब राघोबा जो है अंग्रेजों का सहारा लेता है और जो बनता है कारण किसका? आंग्ल मराठा युद्ध का। तो अब जो है इसके बाद मात्र एक छोटा सा पेशवा इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो देखेंगे किस प्रकार से माधव द्वितीय को पेशवा बनाया गया राघोबा के पहले। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे नारायण राव या माधवराव, नारायण माधवराव या माधवराव द्वितीय के बारे में। दोस्तों माधवराव द्वितीय जो था नारायण राव का पुत्र था, ठीक है। जब नारायण राव की हत्या उसके चाचा राघोबा द्वारा किया गया, उस समय इसका जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तब जो है राघोबा कुछ दिन के लिए पेशवा के रूप में काम करने की कोशिश किया, लेकिन नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जो व्यक्ति था वो उसको रोके रखा, ठीक है। लेकिन संजोग से क्या हुआ, उसका जन्म है अप्रैल 1774 ईस्वी में हो गया। इस बच्चे का यानी माधवराव द्वितीय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ। और अब जो है मराठा सरदार नियम के मुताबिक उत्तराधिकार बनता था अगला पेशवा का वंशानुगत के हिसाब से, तब उसको मई 1774 ईस्वी में, ठीक है, अगले महीना मतलब कह सकते हैं 1 माह का बच्चा को पेशवा बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो स्वाभाविक बात है कि वो 1 माह का बच्चा पेशवा का पद कैसे संभालेगा, उसके लिए एक परिषद का निर्माण किया, ठीक है। उस परिषद को कहा गया बाराबाई या भारबाई। उसको क्या कहा गया दोस्तों? बाराबाई या भारबाई, ठीक है। इस परिषद का नाम था, यही शासन प्रशासन को देखता था। और उसमें कितने लोग होते थे? तो 12 सदस्य होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है इससे कि बाराबाई मराठा साम्राज्य में क्या था। तो बाराबाई था, शासन प्रशासन को देखने के लिए एक परिषद था जिसमें 12 सदस्यों की संख्या था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि मराठा प्रशासन के समय में बाराबाई का जो संबंध है किस पेशवा से है, तो वो पेशवा होगा माधवराव द्वितीय या नारायण माधवराव, ठीक है। नारायण माधवराव याद रखिएगा, कैसे पता है? उस एक तो पहले याद रखिएगा माधवराव और उसके बाद नारायण राव होता है, तो दोनों को जोड़ के बनता है माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय करिए, ठीक है, माधव नारायण राव, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब देखिए चूंकि वो बच्चा था तो ये महादजी सिंधिया पहले से ही वो बहुत ही शक्तिशाली था, और अब चूंकि ये पेशवा भी बालिग था, एकदम बच्चा था, तो ये किसी भी निर्णय को लेने के लिए ये स्वतंत्र था, ठीक है। उसी प्रकार से जब महादजी सिंधिया स्वतंत्र था निर्णय लेने के लिए, तो फडणवीस भी स्वतंत्र था। और महादजी सिंधिया और फडणवीस दोनों ही कहां से निकला था? ये वीर पानीपत के तृतीय युद्ध में दोनों बच गया था, वही वीर है, ठीक है। ये दोनों स्वतंत्र हो गया था निर्णय लेने के लिए। अब नीचे का जो घटना हम लोग लिखे हैं, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, इसको ध्यान में देना है। भले इसका शासनकाल बहुत छोटा, मतलब छोटा तो नहीं है, लंबा ही शासनकाल है, 74 से 95 है, ठीक है। तो लेकिन इसके शासनकाल में चूंकि वो बच्चा था तो वो कुछ अपने से तो कुछ कर नहीं पाया, बाकी ये लोग महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस अपने हिसाब से वो चलाया, और चलाने वाला जो समिति था वो 12
वाई था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, संयोग से मराठा साम्राज्य चल ही रहा था कि 1795 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गया। इस महान व्यक्ति की मृत्यु होने के साथ ही मराठा साम्राज्य लड़खड़ाने लगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य को अगर कोई बांध के रखा था इस नाजुक स्थिति में तो दो ही व्यक्ति था, एक महाजी सिंधिया था और दूसरा नाना फडणवीस था। लेकिन यहाँ पे आके सिंधिया दम तोड़ दिया 1795 ईस्वी में। तो स्वाभाविक बात है कि मराठा साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और कई प्रकार का दबाव, फिर बात करता हूं दबाव, तो किसका दबाव, इस तरुण पेशवा पर कई प्रकार का दबाव था, माधवराव पर, वही व्यक्ति जो षड्यंत्रकारी था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मराठा षड्यंत्रकारी कौन था जिसका दबाव तीनों पेशवा पर रहा, यानी माधवराव प्रथम पे रहा, नारायण राव पे रहा और माधवराव द्वितीय पर रहा। उस पेशवा का नाम बताइएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइएगा। तो उसका ही इसमें क्या रहा, प्रभाव रहा और इतना प्रेशर रहा कि यह तरुण पेशवा भी आत्महत्या कर लिया। इशारा मेरा आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो देख रहे हैं मजा आ रहा होगा, इशारा समझ गए होंगे किसका वो प्रेशर था। और हम ये भी बता दिए कि ये तीनों पेशवा के समय में वो षड्यंत्र कर रहा था, वो षड्यंत्रकारी का ही इस पर प्रेशर था। तो वो प्रेशर ये झेल नहीं पाया और आत्महत्या कर लिया। कब, महाजी सिंधिया जिस साल किया उसी साल। तो 1795 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1795 ईस्वी में महाजी सिंधिया की तो मृत्यु हो जाती है और जो ये नन्हा सा पेशवा है, अरे एक कब उसे कह सकते हैं, अगर ये 20 साल का उसमें उम्र हुआ, 20 साल में वो आत्महत्या कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि किस पेशवा ने आत्महत्या किया था, तो ये यही पेशवा है माधवराव द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अगला बात है 1800 ईस्वी, उसके 5 साल बाद एक और बहुत बड़ा घटना हुआ मराठा साम्राज्य के लिए कि नाना फडणवीस जो भी जिंदा था, किसी तरह मराठा साम्राज्य को बचाने में लगा था, उसकी मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे इसका शासनकाल जब आप देखेंगे तो यही पता चला कि यहाँ पे आकर के मराठा साम्राज्य बिल्कुल ही चरमरा सा गया, क्योंकि एक तरफ पेशवा, तरुण पेशवा आत्महत्या किया तो वहीं सिंधिया की मृत्यु हो गई और 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। और दोस्तों यहीं से पुनः जो है बाजीराव द्वितीय जो है परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश किया और जो है पेशवा बनने की कोशिश किया, और वो बाजीराव द्वितीय पेशवा बना भी, लेकिन कई षड्यंत्रों के कारण वो पेशवा बना। और उस षड्यंत्र में अब कोई मराठा उसको साथ नहीं दे रहा था, साथ दे रहा था अंग्रेजी लोग, मतलब अंग्रेज लोग साथ दे रहे थे। तो स्वाभाविक था कि अंग्रेजों का मराठा से युद्ध होता। तो जब हम लोग अभी बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग जब अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों।